हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। आई डोंट नो कि ये बात सेकेंड टाइम कह रही हूँ मैं। चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द डे? दो कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे दो कार्ड्स आए हैं, दैट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। ओके जनाब, गुड गुड गुड। आप हर लिहाज से कॉन्फिडेंट और पावरफुल नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी ही रूटीन में और अपनी ही लाइफ में कहीं जगल भी कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पे है एम्परर, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही डिसीजन मेकिंग, ज़िद्दी। जो चीज़ ठनी हुई है वो ठनी हुई है। आप किसी भी चीज़ को बदलने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। कोई किसी बात को लेकर आप ज़िद पकड़े हुए होंगे, फर्म रहेंगे आज आप बहुत ज़्यादा, और ज़रा अपनी अथॉरिटी को और अपनी पावर को ज़रा सख्ती से यूटिलाइज़ करेंगे। आज आपसे कोई भी डांट खा सकता है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपकी एक फादर फिगर और फादरहुड वाली पर्सनालिटी है। लीड करना, समझाना, बड़ों की तरह समझना, बड़ों की तरह लेकर चलना हालात को और मामलात को। स्टेबल हैं आप काफ़ी ज़्यादा, और हो सकता है आज का आपका इंटरेक्शन किसी एल्डरली पर्सन के साथ हो। आप अपने फादर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, या आपके पार्टनर मेल अगर हैं, या आपके बिज़नेस पार्टनर, या कोई बिज़नेस में सीईओ कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है, वो इस तरह की शख्सियत का हो। या फिर ओवरऑल आपके ख़ुद के घर में या आपके काम की जगह पर आपको लोग इसी तरीके से देखते हैं कि आप एक लॉजिकल और एक बड़े डिसिप्लिन पर्सन हैं, और इस फॉर्म में और इस स्ट्रक्चर में आने में आपने काफ़ी टाइम लगाया है। डे ड्रीमिंग करते हुए आप बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। आप हर चीज़ के मसले को सलूशन तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि कोई भी मामला है उसको डे ड्रीमिंग पे और ऑप्शंस पे नहीं डालना चाहिए। जो चीज़ करनी है वो कर ली जाए। हो सकता है ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे चॉइसेस और मामला रहे हैं अभी थोड़े दिनों पहले, लेकिन आपने इन दी एंड जो चीज़ अपनाई होगी, आपको लगा होगा कि सीरियसनेस, सख्ती और डिसिप्लिन ही अगर रखा जाएगा तो ही मामलात बनेंगे, वरना कैजुअल होकर कुछ भी नहीं होने वाला। यस, किसी ने आपको ज़रा कैजुअल लिया हुआ है, किसी ने आपको ज़रा मजाक में पजामे में लिया हुआ था, जिसकी वजह से आप बिल्कुल जो है ना वो इस तरीके से हो चुके हैं। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ पेजेस की एनर्जी है, और फिर सोलमेट और कनेक्शन की एनर्जी है, ये भी नज़र आ रहा है। एक टाइम तक आप किसी को मिस करते चले आ रहे थे, देन आपको थोड़ा सा होश आ गया है। आपको लग रहा था कि सोलमेट कनेक्शन होगा, किसी की याद आ रही बड़ी शिद्दत से, मेरी याद उसको तड़पाएगी, उसको एहसास होगा, लेकिन जनाब कहीं ना कहीं कोई जिसके लिए आप तड़प रहे हैं वो तो कहीं अलग ही दुनिया में जो है ना अपना नाच रहा है। बहरहाल ओवरऑल एनर्जी में एम्परर है, बहुत ही सख्त स्टबन सी एनर्जी, बहुत सीरियस डिसिप्लिन सी एनर्जी, बहुत ही इंडिपेंडेंट और अपने तौर पर फैसले लेने वाली एनर्जी, बड़ी स्टेबल, बड़ी स्ट्रक्चर्ड, बड़ी प्रोटेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी वाला मामला। आज आप अगर अपनी पूरी ओवरऑल फीलिंग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे किसी से भी कोई फ़ैसले की और किसी से भी किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं है। साथ में अगर मैं ये देखूं तो अभी आपको किसी से कोई बात करनी है, आज आप किसी से अगर कोई बात करना चाह रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मेरे सामने ज़रा पिक्चर ज़रा क्लियर हो। कोई आपसे शायद पैसों के मामले में कांटेक्ट कर सकता है, तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं इसको कैसे बताऊं कि मेरे पास पैसे हैं या पैसे नहीं हैं। जो पैसे हैं वो किसी ख़ास ज़रूरत के लिए हैं, और जो पैसे नहीं हैं वो तो पे नहीं ही हैं। कोई एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में मुस्तकिल इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ होता रहता है। उसको जब अपना काम होता है तो वो भाग दौड़ के आपकी तरफ आ जाता है, जब उसका अपना काम नहीं होता तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं सिरे से बिल्कुल गायब रहता है। आई कैन सी आज आपके पास कोई फ्लर्ट, कोई ऐसी पैशन, कोई ऐसी दोस्ती वाली, कोई लाइटर नोट वाली कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, किसी का इंटरेस्ट आपकी तरफ आ सकता है।
दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो आपको ट्रैवल की न्यूज़ पता चलेगी, आपको मालूम चलेगा कि कोई सफ़र कर रहा है या कोई सफ़र पर जा रहा है, या फिर आप प्लान कर रहे हैं कि आप कोई ट्रैवल करें। आप बहुत जल्दी में हैं किसी ट्रैवल को प्लान करने में, आपको लग रहा है कि जैसे मैं जल्दी से इसको एक्शन में लेकर आऊँ, मैं जल्दी से जो है ना वो कोई ऐसा अपने लिए हॉलीडे प्लान करूं कि मुझे दोबारा से ना एक लाइट फीलिंग आए। ये एक विश फुलफिलमेंट वाला जो ना मामला हो सकता है, ड्रीम कम ट्रू वाली कम्युनिकेशन। किसी के साथ मिलकर आप अचानक से कहेंगे चलो ठीक है लेट्स डू इट, फिर एकदम से आपको ना ख्याल आएगा कि आपको थोड़ा सा अभी बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, अभी पैसे जमा करने हैं, अभी फाइनेंसिस तरह अलाउ नहीं कर रहे, आपको अभी पढ़ाई पर भी फोकस करना है, आपको अभी फाइनेंसिस पे भी फोकस करना है, अभी घर पे भी फोकस करना है, अभी सिक्योरिटी भी फोकस करना है। समबडी विल कम टू यू, आज आपकी तरफ कोई आएगा। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आज के मैसेज ऑफ द डे में आपके पास पावर है, पावर इज़ द वर्ड। यहाँ पर आपकी एक आउटकम वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि आप पूरे दिन में बिहेव किस तरह से करेंगे। हर चीज़ आपकी टेबल से होती भी जाएगी, हर चीज़ आपकी नज़र से होती भी जाएगी, क्योंकि आपका डिसीजन और आपका ओपिनियन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले का जो स्टेज है वो ये है कि आपको मालूम है आपका गोल बड़ा क्लियर है, आपने क्या करना है, आपने क्या बात कहनी है, आपने क्या चीज़ हासिल करनी है, आपको क्या परचेज़ करना है, आपको क्या सेल करना है, क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ आगे बढ़ानी है, कौन सा टूल किस वक्त इस्तेमाल करना है, किसके लिए क्या बात करनी है। जब कोई आए तो इससे इस टॉपिक पे बात करो, जब ये आए तो इससे इस मामले में बात करो, इससे इस तरह से डील करो। बहुत ही ज़्यादा मैसिव लेवल पर आप अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी पावर्स को, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए आज नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं देखूं आज का दिन आपका माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत आपके कंट्रोल में रहेगा। आज के दिन आप कन्फ्यूजन में ज़रा कम ही रहेंगे। वो भी तब जब अगर आपको कोई प्रोवोक करेगा, आपको कोई मोटिवेट करेगा, आपको कोई पुश करेगा, आपको कोई पिंच करेगा कि यार चलो ना कुछ ट्राई करते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए हो सकता है थोड़े डामाडोल हों, लेकिन इमीडिएटली आपको एहसास होगा कि इसकी खुद की लाइफ तो सीरियस है नहीं और मुझे भी इसने इसी ट्रैक पे लगाना शुरू कर दिया है। इधर आपकी कम्युनिकेशन और आपकी मैनिफेस्टेशन दोनों जो है ना फिर एट द सेम टाइम कंट्रोल में आ जाएगी। तो मैसेज ऑफ द डे आज लंबे हो गए हैं क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आ गए, एक कार्ड ज़्यादा आया है। और अगर मैं आज के मैसेज ऑफ द डे को एक थीम वर्ड या कोई एक की वर्ड दूँ तो आज पावर और स्टेबिलिटी जो है वो की वर्ड है। आज आप बहुत सारे लोगों के साथ बातें करेंगे और जो बातें हो रही होंगी वो ज़्यादातर एंड में ना हसरतों वाली बातें होंगी, यार काश हम लोग भी ये कर लेते, यार काश हमारे पास भी पैसे होते, यार काश हम लोग भी ये कर लें। तो इस तरह के मामला में ना आपका डिस्कशन आज बहुत ज़्यादा होगा और कोई ऐसा इंसान तो ज़रूर आपसे आज इंटरेक्ट करेगा जो खुद अपनी लाइफ में ज़रा सा सीरियस नहीं रहता। पता नहीं कभी आना कभी जाना, कभी कोई ख्याल शेयर करना, कभी कोई ख्वाब शेयर करना, ठीक है ना, बट आप उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्या नंबर है, क्या ज़ोडिएक साइन है। नंबर 10 कंप्लीशन, यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। 10 आया है। 10 नंबर वैसे भी तमाम चीज़ों के डन हो जाने का नंबर हो जाता है और ये प्रेजेंट करता है कि दैट मीन्स कि आप किसी चीज़ के प्रोसेस में थे वो कंप्लीट हो गई, किसी चीज़ के रिदम में थे वो कंप्लीट हो गई, किसी कोई चीज़ चल रही थी दैट इज़ डन। तो हो सकता है जब आपको लगे कि ये जिस तरीके से मामला दूसरों ने मेरी लाइफ में कंप्लीट किए हैं वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, तो मैं इसको दोबारा से अपने तौर पर स्टार्ट करूँ। जैसे यहाँ मैंने कहा ना कि कोई आपको पिंच करेगा, आपको पुश करेगा, आप एकदम से अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे और आप दोबारा से चीज़ों को सेट कर लेंगे। तो दैट मीन्स यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। कोई प्लानिंग है, कोई इवेंट है, कोई गैदरिंग है, कोई मामला है, कोई सेटिंग है, कोई शॉपिंग है, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, आप सब कुछ हो जाने के बाद उसको दोबारा अपने तौर पर दोबारा से करेंगे, या तो बिल्कुल स्क्रैच से या फिनिशिंग टच, या जो फिनिशिंग टच होते हैं ना उसको देने के मत से, ठीक है। देखते हैं जनाब यहाँ से कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? नंबर 29, आई एम इनसाइटफुल। इसका मतलब आप इंट्यूट या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप आज के दिन के बाद जो 10 दिन बाद वाला मामला है वो खुद भी देख सकते हैं। यू आर हाईली इंट्यूटिव एंड क्रिएटिव, योर माइंड थिंक्स इन पिक्चर्स एंड यू सीम टू ड्रॉ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ फ्रॉम आउट ऑफ द स्काई। ये जो डे ड्रीमिंग वाली बात थी ना, आपको इससे अंदाज़ा हो गया कि भाई खाम ख्याली में नहीं रहना, प्रैक्टिकल हो जाना है। तो ये एनर्जी आपकी सिंक हो गई है। अ पावरफुल ड्राइव टू नो द वननेस ऑफ ऑल थिंग। अगर कोई आपसे हल्ले गुल्ले की बात करता है तो आप इसमें से ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ट्रैक कर लेंगे कि चलो ख्वाहिशात अपनी जगह, लेकिन मकसद क्या है। तो उस लिहाज से आपकी इंट्यूशन और आपकी क्रिएटिविटी ना आपको एक अलग ही लेवल पे ले जा रही है। आप अच्छा सोचते हैं, अच्छी प्लानिंग करते हैं, अच्छे ख्याली प्लाव बनाते हैं। अच्छी बात यह है कि आप अपने ख्याली प्लाव में और अपने ख्वाबों को देखने में उस गोल को रोक लेते हैं जो गोल आपने अचीव करना है, और फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आया था यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो आज का नंबर 29 है। अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है, आज आपके सामने कोई ऐसा एक्साइटिंग एडवेंचरस सा कोई शोशा छोड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका दिल ठुकेगा ज़रूर कि यार ये मुझे करना तो चाहिए ना, मेरा भी तो राइट बनता है। वहाँ पर ये चीज़ होगी कि फिर आप उसको पिक कर लेंगे और फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। और फिर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप भी वो चीज़ कर चुके होंगे जो ज़िक्र आज आपसे लोग दूसरे कर रहे हैं कि यार हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, हमने तो वो किया। एक दिन ऐसा होगा कि जब आपकी प्लानिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप भी वही चीज़ पे कर लेंगे। तो आपकी आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंसाइटफुल। यानी कि आप आज के तमाम मामलात को इस तरह से कैरी करेंगे कि आप 4 साल बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल बाद वही चीज़ जो आपने ख्वाब की, वही चीज़ जो आपने मैनिफेस्ट की, वही चीज़ जो आपने इमेजिन की, आप उसको 3 से 4 साल बाद, 5 से 6 महीने बाद, 1.5 से 1-2 साल बाद आप उसको होता हुआ देखेंगे। ठीक है, दैट इज़ एन इनसाइटफुल थिंग। इनसाइट्स, सोच, नज़रिया। तो ये है जनाब आपके लिए आपका मैसेज ऑफ द डे। आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंसाइटफुल। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।